IBPS RRB PU मेंस 2024 के कंप्यूटर के यहाँ पे ये 40 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 40 क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस सेट से क्या अंदाजा लगा सकते हो, इस 40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जिस लेवल के ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं RRB IBPS RRB PO और क्लर्क के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपने इसमें फॉर्म डाला है या फिर डालने वाले हो तो उससे पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि सबसे पहले क्लर्क में मतलब क्लर्क में क्या क्या चीज आती है, क्या क्या चीज नहीं आती, क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो जो आज हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं IBPS PO का। मुझे यहाँ पे मेंस का एक पेपर मिला है जो 2025 में कराया था, वो मुझे यहाँ पे अड्डा से सोर्स से मिला है, मैंने वो फाइंड किया तो ये मिला है। और मुझे अभी यहाँ पे क्लर्क का नहीं मिला, तो मैं यहाँ क्लर्क का मिलता तो मैं इसे सॉल्व कराता। अगर आपको मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उसे कहाँ से आपको मिला है, तो उससे मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेरे को मिला है वो मिला है इस टाइम RRB PO मेंस का पेपर मिला है यहाँ पे। तो इस पेपर में जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है, जो हमारे कंप्यूटर के यहाँ पे 40 क्वेश्चन मेंस में जो 40 क्वेश्चन आते हैं उन्हीं 40 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जो इसके जो यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो इस जो हमारा ये है यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर PYQ, इससे जो भी हमारे ये इंग्लिश के क्वेश्चन है मैंने उनको ऑलरेडी हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, हिंदी में। तो हिंदी में करके मैं आपको उन्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप जो भी इसे इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश में आपको ये बता दूं ये यहाँ पे किस किस टाइप पे मिलेंगे, मतलब कहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे ही आप PDF डाउनलोड कर लोगे, PDF डाउनलोड करने को मैं से थोड़ा अनजूम कर लेता हूँ। आई थिंक आप अभी आप सबको प्रॉपर होगी, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ, नीचे, एक मिनट, 22, 25, 30, 34, 37, 40, 41, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारे 41 से क्वेश्चन से स्टार्ट है, ये 41 से लेके हमारे 80 क्वेश्चन तक यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेरी स्टोर ड्यूरिंग वर्किंग ऑन PC। तो यहाँ पे ये इंग्लिश में है, तो मैं इन्हें आपको कराने वाला हूँ अब हिंदी में, ठीक है। तो मैंने इनके लिए आपके लिए ये एक ऑलरेडी तैयार करा रखा है मैंने हिंदी में, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो IBPS RRB PU मेंस 2024 के कंप्यूटर के यहाँ पे ये 40 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 40 क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस सेट से क्या अंदाजा लगा सकते हो, इस 40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जिस लेवल के ये क्वेश्चन है ये PO लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप क्लर्क लेवल के हो तो इस क्लर्क लेवल के इससे आसानी आएगा, इससे ये तो पता चल जाता है कि इससे हार्ड लेवल तो पेपर नहीं आएगा, जो भी आएगा इससे आसानी आएगा। तो आप इन कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देख सकते हो और आपको थोड़ी क्लर्क PO लेवल की तैयारी लेके चलनी है, तब आपका क्लर्क आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा यहाँ पे, जब किसी PC पर काम करते समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। जब हम किसी PC वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट हमारा अस्थायी रूप से कहाँ से होता है, तो ये हमारा रैम में से होता है। रैम की फुल फॉर्म होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस की मुझे लगा स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसे कॉपरेट कर सकते हो थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है मेरा ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रैम। रोम की बात करें तो रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर रैम की बात करें तो रैम हमारा वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। अगर मेरी आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही हो तो आप इसे 2x पे भी करके देख सकते हो वीडियो को। और रोम की बात करें तो नॉन वोलेटाइल है ये, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 नंबर आपका, 41 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 42 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हमारा मुख्य उद्देश्य डेटाबेस प्रबंधन में।
जो हमारा ये डेटाबेस क्रिएट वगैरह करने में, डेटाबेस का काम हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही करता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। जो अभी हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है। स्प्रेडशीट बनाना ये हमारा काम करता है एक्सेल। एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट बनाने का काम करता है। ग्राफिक डिजाइन का हमारा, ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे ग्राफिक डिजाइन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कैनवा वगैरह से थंबनेल वगैरह बनाए जाते हैं, ऐसे ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं। यहाँ पे फिलहाल के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक बिट डेटा की स्थिति बनाए रखने के लिए लिए मेमोरी स्टोरेज में क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा अपना राइट आंसर। कैश मेमोरी की बात करते हैं। कैश मेमोरी हमारी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। सबसे फास्ट मेमोरी जो हमारी होती है कैश मेमोरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, बाइनरी संख्या 110 10 की ये यहाँ पे 2 का दशमलव समक्ष क्या है। इसको 1010 के फॉर्म में बोलते हैं, इनके बाइनरी नंबर कहलाते हैं। इसका वो क्या होगा, स्क्वायर का दशमलव समकक्ष क्या है। तो इसका समकक्ष है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 42 आंसर, राइट आंसर, ठीक है। इन्हें निकालने का एक वो आता है, मतलब इन्हें निकाला जाता है, वो आप निकालना यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45। किसी कंप्यूटर जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग क्या, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का जनरेशन का उपयोग ये पूछ रहा है। वैक्यूम ट्यूब का जो हमारा उपयोग हुआ था ये हुआ था प्रथम प्रथम पीढ़ी में, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी में हमारा हुआ था, द्वितीय पहली पहली पीढ़ी में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब हुआ। दूसरी पीढ़ी में हमारा ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी में हमारा यहाँ पे, तीसरी पीढ़ी में हमारा हुआ था आईसी चिप का, आईसी चिप का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। सीपीयू द्वारा एएलयू संचालन करता है तब डेटा को स्थायी रूप से कौन सा घटक संग्रहित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक्यूमुलेटर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पाइथन हमारा हार्डवेयर नहीं है यहाँ पे, और बाकी सब हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। पाइथन हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग, पाइथन हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। ईमेल सेवा में संपूर्ण ईमेल को आसान पहुंचाने के लिए चिन्हित करने की सुविधा क्या कहलाती है। तो इसे चिन्हित करने की सुविधा कहलाती है हमारा स्टार मार्क। स्टार मार्क हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जैसे कि स्टार टाइप का एक बना रहता है, उस पर क्लिक कर दो तो ये फेवरेट फोल्डर में एक नया फोल्डर बन जाता है, तो वो उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन नॉन वोलेटाइल मेमोरी के लिए सही नहीं है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के लिए कथन दे रखी है, बिजली बंद होने पर डेटा रहता है, यह लंबे समय के लिए स्टोरेज में प्रयोग होती है। बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है। और क्वेश्चन ऑप्शन डी है आपका, इनमें से एसएसडी और एचएसडी शामिल होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बिजली बंद होने पर बिजली दी है लंबे समय तक स्टोरेज में प्रयोग होती है, ये इन दोनों में से राइट आंसर होता है। तो इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है यहाँ पे है, इसके लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में बिजली बंद होने पर डेटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं पूछा है कहीं ऑप्शन में देख के आप टिक लगाओगे, नहीं पूछा है ये देख लोगे, नहीं पूछा है या है पूछा है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे यहाँ पे पास, मिडिल वेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो हमारा मिडिल वेयर है इसका उपयोग किया जाता है विभिन्न एप्लीकेशन के बीच लेन देन की प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में किस तकनीकी का उपयोग किया गया है। इसमें किया गया हमारा ब्लॉकचेन तकनीकी से यूज किया गया है, क्योंकि बिटकॉइन को जैसे हम किसी के पास बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रेस नहीं हो पाता, ये चेन फॉर्म में होता है। इसके पास
से होके इसके पास ऐसे करके ये चेन फॉर्म में जाता है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉक चेन, राइट आंसर। ठीक है, मशीन देखो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, मशीन लर्निंग ऐसा ऑप्शन दे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पर डेटा मशीनिंग, ये तो तीन ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, इनको ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 52, कौन सा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो वैध प्रतीक होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक होता है, लेकिन वास्तव में हानिकारक होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रोजन। ट्रोजन होता है ये एक प्रकार का वायरस होता है, ये हमारे लिए हमारे विंडोज वगैरह के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, वायरलेस यूएसबी किस नेटवर्क में उपयोग होता है? वायरलेस जो यूएसबी है किस नेटवर्क में उपयोग होता है? ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह ये सारे यूज होते हैं। ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे लैन में उपयोग होते हैं। और यहाँ पे पीएन की फुल फॉर्म की बात करूँ तो पीएन की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे बात की जाए लैन की फुल फॉर्म हो जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वैन की हो जाएगी यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये फुल फॉर्म आपको क्या रखनी है? एम एन की होती है यहाँ पे मेनू पॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसे आप कॉपरेट करना, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ये बात मैं आपसे पहले ही बोल के चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारा कोड रेड हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, सीपीयू में अंकगणित और तार्किक संरचना कौन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, RTHM अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये हमारी अर्थमेटिक की फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। एमएस एक्सेल में दो या दो से अधिक सेलों की सामग्री को जोड़ने के लिए कौन सा उपयोग चिन्ह का उपयोग किया जाता है? दो या दो से अधिक सामग्री को जोड़ने के लिए एंड चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, कौन सा मेलवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी को उसी जानकारी के बिना एकत्रित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर। ऑलरेडी मैंने इनको कुछ आंसर आपके लिए लिख रखे हैं, बार बार वो नहीं करने पड़े, तो इन्हें मैं ऑलरेडी खोज के लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस मेमोरी यूनिट की एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो यहाँ पे हमारा कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एटीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? एटीएक्स का पूर्ण रूप यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है, रैंसमवेयर किस प्रकार का है? रैंसमवेयर किस प्रकार का है? तो ये रैंसमवेयर एक यहाँ पे इनक्रिप्टेड मेलवेयर है। ये रैंसमवेयर जैसे हम हमारे किसी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर पर डायरेक्ट ये ऐसा करता है, लॉक वगैरह लगा देता है, लॉक वगैरह लगाता है, जिसके बिना ये खुलता नहीं है, पासवर्ड वगैरह मांगने लगता है। तो रैंसमवेयर एक प्रकार का एक साइबर अटैक होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 क्वेश्चन नंबर है, कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? कंट्रोल यूनिट का कार्य हमारा निर्देशों की व्याख्या करना कंट्रोल यूनिट का काम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये इंग्लिश वाले बच्चे अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने इनके आंसर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में जो देखना चाहते हैं उनके लिए पहले मेरे आपको आप कमेंट करके ये बता दोगे कि इंग्लिश में कौन ज़्यादा बच्चे इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे या हिंदी वाले हैं, तो मैं उसी हिसाब से नेक्स्ट टाइम से इसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला आईपी प्रोटोकॉल कौन सा है? तो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला IP4 और IP6 हमारे सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, रूटकिट क्या है? रूटकिट हमारा सिस्टम एवं हानिकारक गतिविधियों को छिपाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा स्टाइलस किस तकनीकी का काम करती है? स्टाइलस जो हमारी है ये कैपेसिटी टच का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर सिस्टम में इनक्रिप्ट
का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है हमारा जरूरी कार्यों को इनपुट आउटपुट संभालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए रैम बढ़ानी चाहिए। रैम को बढ़ाएंगे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है। 67, हस्ताक्षर को इमेज को बदलने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग किया जाता है? हस्ताक्षर को इमेज में बदलने के लिए यहाँ पे हमारा बारकोड का स्कैनर, गलत। ग्राफिक टैबलेट नहीं। नेक्स्ट हमारा जॉयस्टिक नहीं, और ट्रैक बॉल नहीं। ग्राफिक टैबलेट, यहाँ पे ग्राफिक टैबलेट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफिक टैबलेट से जैसे आपने देखा होगा कभी कभी छवि, मैंने ये गलत सोच लिया, समझ लिया था। इसका उपयोग जैसे कभी आपने देखा होगा आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाने जाते हो तो वहाँ पे एक इस प्रकार का एक टैबलेट होता है जिसपे आप साइन करते हो तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उस कंप्यूटर में शो होने लगता है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में इसी टाइप को कहा गया है, तो ये ऐसे ही पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 एसएमटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ईमेल ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एसएमटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी राइट फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, यूनिक्स हमारे यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये हमारे सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे यूनिक्स हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, मदरबोर्ड में इंटरनल एचडीडी जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा पोर्ट यूज किया जाता है साटा। साटा पोर्ट हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है। एच डी आई अपनी कंप्यूटर मतलब स्क्रीन और उसके बीच जो कोई केबल होती है उसको केबल को कहते हैं HDMI केबल। ठीक है, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे यूएसबी की फुल फॉर्म की बात करें, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है यूएसबी की। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा मेलवेयर होस्ट फाइल से जुड़े बिना नेटवर्क पर फैल सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रबर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, फिशिंग हमला क्या है? फिशिंग हमला हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धोखाधड़ी ईमेल भेजकर व्यक्तिगत जानकारी लेना। किसी को जैसे स्पैम मेल वगैरह भेजना और उससे डायरेक्ट आईडी पासवर्ड डालने को बोलता है और ये स्पैम फोल्डर में आती हैं, इनकी कई पहचान होती है, तो यही स्पैम मेल हमारी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73, माता पिता बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कैसे कर सकते हैं? तो ये हमारा एक्टिविटी लॉक का उपयोग करके ये गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74, IMAP और POP3 में क्या अंतर है? IMAP, यहाँ पे IMAP कई डिवाइसों से सिंक करता है, POP केवल एक एक पर डाउनलोड करता है। POP3 की बात आई है तो POP3 के बारे में बता दूं। POP3 यहाँ पे मेल रिसीव करने वाला मेल रिसीव करने वाला यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं इसको, प्रोटोकॉल है। मेल रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मेल सेंड करने वाला प्रोटोकॉल SMTP, ये मेल सेंड करने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75, पेरेटल लॉक में वाइट लिस्टिंग का क्या अर्थ है? पेरेटल लिस्टिंग में केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल स्वीकृति साइट की अनुमति देना। पेरेटल लॉक का ये वाइट स्टीलिंग का अर्थ है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो PDF है ये मेरे भाई ने तैयार की है, और मैं भी आप ही की तरह क्लर्क की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, RRB IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और जो मेरा ये होने वाला है, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो ऐसे समझे, कोऑपरेट मत करना कि ये ऐसे पढ़ा रहा है कि वैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैं भी इन्हें फर्स्ट बार ही पढ़ रहा हूँ, तो पहली बार आपके साथ रिवीजन कर रहा हूँ मैं भी इनका। बोलूँ तो ये मेरे को PDF मिल गई है और मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, और मेरा रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। तो मतलब कहने का बात मेरा ये है कि ये मुझे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है तुम सोच रहे हो कि मैं इन्हें ऑलरेडी पढ़ के आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मैंने आपको बता दी, रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और रैम होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। कैश हमारी सबसे तेज मेमोरी होती है, जो सबसे तेज मेमोरी होती है ये हमारी कैश मेमोरी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में रोम नहीं दे रखा था और यहाँ पे एसएसडी दे रखा, तो यहाँ पे एसएसडी हमारा राइट आंसर होगा। अगर रोम दे रखा हो तो ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाता हमारा रोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा संग्रहित करने की तकनीकी कौन सी है। तो ये हमारी लेजर द्वारा हम इसमें डेटा संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78। एम एस एक्सेल में मैक्रो क्या है। मैक्रो ये हमारा कार्य को ऑप्टिमेट करता है। ऑप्शन नंबर सी, दोहराए गए जाने वाले कार्य को ऑप्टिमेट करता है। मतलब ये हमारा मैक्रो एक तरीके से बोलते हैं, तो ये हमारा जो पुराने वो काम हो उसको ट्रैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79। 79 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। वी आर, ए आर, ए आई और ए आई कौन सा मानव की जटिल अवधारणा को समझने में समझ को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इमर्सिव वातावरण और इमर्सिव सिस्टम बढ़ाना। तो ये आप देख सकते हो, आप देख पा रहे होगे, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैं आपके लिए टेस्ट, ये मैं पीवाई क्यू आपके लिए इसीलिए ले आया था कि आप इससे जज कर पाओ कि आपके किस लेवल के क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। और आप इसी तरह सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के चाहते हो, ऑल सब्जेक्ट के इसी प्रकार चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के आपको इसी प्रकार सभी सेट करवा दूंगा, ठीक है। सभी के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और आपको ये भी बात बता दूं, अगर आपको हिंदी में, इंग्लिश में सारी पीडीएफ मिल रही है, तो यदि आप इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं सभी को, ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में निकलवा के करवा दूंगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की तरफ। 80 क्वेश्चन हमारा, क्वांटम कंप्यूटिंग में बिट की जगह किसका उपयोग होता है। तो इसमें हमारा क्यू बिट्स का उपयोग होता है। तो देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज जोड़ के तुमको मैं कुछ यहाँ पे बात बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो जो मैं बात करूंगा कंप्यूटर की, मैं भी आप ही की तरह कंप्यूटर ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर जो हमारा है, ये जो कंप्यूटर है मॉडरेट लेवल का कंप्यूटर है हमारा। इसको हम ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते और ना इसको हम हार्ड बोल सकते। अभी मैंने ये जो कराई, ये पीओ का कराया है, पीओ। अब मेरे को ये आइडिया नहीं है कि क्लर्क का मैंने अभी मिला नहीं है मुझे, तो क्लर्क का ये आइडिया नहीं है। क्लर्क का हालांकि इससे आसान ही आएगा, इससे हार्ड कभी नहीं आएगा, इससे आसान ही आएगा। तो क्लर्क का मुझे आइडिया नहीं है, बस ये है कि क्लर्क इससे आसान आएगा। तो यदि आप इसमें क्वेश्चन की बात, इसकी बात करूँ तो जैसे मानो इसमें पीओ वाले में 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन में से यहाँ पे बात करूँ तो अच्छे से 40 क्वेश्चन में से 35 से 35 क्वेश्चन इजीली अगर थोड़े बहुत पढ़ते तो इसे कर सकते थे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे अब की बात करूं मैं, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे, ठीक है। 30 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे करने लायक थे। और बात की जाए, 30 क्वेश्चन यहाँ पे करने लायक थे। हाँ, मैं ये बोला था 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हो तो क्लर्क में आप इजीली 35 कर लोगे, ठीक है। क्लर्क में 35 कर लोगे। मैं बताऊं तो मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 30 क्वेश्चन यहाँ पे किए जा सकते थे, और इसी ऐसे आसान थोड़ा पेपर आता तो क्लर्क में 35 किए जा सकते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 35 तो सीधे सीधे यहाँ से 35 में से ये आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 36 भी 34 भी मानोगे तो 17 नंबर तो आपके यहाँ से हो जाएंगे, और हिंदी में 30 नंबर। तो इस प्रकार से आप इसमें ये है, ये मान के चलना 17 से 18 क्वेश्चन तो आपको यहाँ में कंप्यूटर में लाने हैं, ठीक है। तो अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।